अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा CS001 का मॉड्यूल नंबर 2 है। इसमें हम इंट्रोडक्शन इसका देखते हैं क्या है। इसमें ऑब्जेक्टिव इसकी देखते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है जी इसकी हाउ टू ऑन ऑफ दी कंप्यूटर, कि कंप्यूटर को ऑन ऑफ कैसे करते हैं। डेस्कटॉप का इन्वायरमेंट क्या होता है। इंट्रोडक्शन टू विंडोज़ 7 के विंडोज़ 7 क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम, आइडेंटिफाइंग इंस्टॉल्ड रैम, CPU प्रोसेसिंग स्पीड एंड इट्स ब्रांड, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन, यूज़ ऑफ हेल्प कमांड। ठीक है जी, ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन। पहला टॉपिक आता है जी स्टार्टिंग द कंप्यूटर। कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करते हैं। आप सब ने अपना CPU देखा होगा, उसके ऊपर एक पावर का बटन है। जैसे ही हम पावर का बटन दबाएंगे तो हमारा कंप्यूटर ऑन हो जाता है, लेकिन उससे पहले हमें उसको एक इलेक्ट्रिकल सोर्स देना पड़ता है, हमें उसको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है। उसके लिए कंप्यूटर की जो CPU है आपका, उसके बैक साइड पे एक पोर्ट होती है। ठीक है जी, उसके अंदर आपकी पावर पोर्ट होती है, उसके अंदर आपकी पावर केबल लगती है, फिर जिसको आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ कनेक्ट करते हैं और अपने कंप्यूटर को पावर देते हैं। जैसे ही आप पावर देते हैं, फिर जैसे ही आप CPU के ऊपर वाला बटन दबाते हैं जो पावर का बटन होता है, तो आप अपने कंप्यूटर को ऑन कर सकते हैं। आपकी बुक पे भी यही लिखा हुआ है कि प्रेस द पावर बटन ऑन सिस्टम यूनिट टू स्टार्ट द कंप्यूटर। द एरिया यू विल सी ऑन मोनीटर स्क्रीन, जो आप मोनीटर स्क्रीन का एरिया जो आपको नज़र आ रहा होगा कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद, जो हमें नज़र आता है एरिया कंप्यूटर की LCD पे, उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप किसे कहते हैं। जैसे ही विंडो हमारी स्टार्ट होती है, कंप्यूटर हमारा ऑन होता है, जो वो हमें सबसे पहले स्क्रीन नज़र आती है उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। आगे आता है जी, आगे देखते हैं हम आइकन। आइकन क्या होते हैं। आइकन की उसने डेफिनेशन बताइए। आइकन इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइल फोल्डर, डिस्क ड्राइवर्स, टूल बार्स, बटन एट्सेट्रा। नेम ऑफ द आइकन, फाइल फोल्डर एट्सेट्रा इज़ रिटन जस्ट बिलो इट। क्या होता है जी, आइकन बेसिकली हर एप्लीकेशन का, हर किसी फोल्डर का एक छोटी सी इमेज होती है, जिसके जो आपकी फ़ाइल को, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। वहाँ से आपको देखने से ही पता लग जाता है कि ये फ़ाइल कौन सी है, इसकी टाइप क्या है, कौन सा सॉफ्टवेयर है ये। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो आपकी ओपन हो जाती है। ये ग्रीक वर्ड है इकॉन, EIKON, EIKON। इकॉन से आइकन बना जी। आगे आती है टास्क बार। आपके डेस्कटॉप पे जो बॉटम के ऊपर, जहाँ पे आपको डिफरेंट तरह के आप जो भी प्रोग्राम यूज़ कर रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं, वहाँ पे उसके आइकन आ रहे होते हैं, जो इस टाइम जो रनिंग पे होते हैं उस टाइम, वो आपकी टास्क बार कहलाती है। उस पर आपको आपकी विंडो का बटन मिलता है, जिससे आप एडमिनिस्ट्रेशन के टूल्स यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं, उसका पावर रीस्टार्ट कर सकते हैं। और साथ ही आपको वहाँ पे सर्च बार मिलती है कि विंडो के कुछ भी हमने सर्च करवाना है। फिर आपको वहाँ पे डेट देखने को मिलती है, टाइम देखने को मिलता है। इसके बाद आपका स्टार्ट बटन का बताया है उन्होंने कि स्टार्ट बटन में क्या होता है। ये आपके लेफ़्ट साइड पे होता है, टॉप बॉटम की लेफ़्ट साइड पे होता है ये। तो वहाँ पे स्टार्ट बटन होता है। जैसे आप उसको क्लिक करते हैं, एक विंडो ओपन होती है, उसके अंदर आपका कंप्यूटर का सारा एडमिनिस्ट्रेशन पैनल होता है। वहाँ से आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करोगे, उसको शट डाउन कर सकते हो। कोई भी आपने प्रोग्राम सर्च करना है, वहाँ से आप सर्च कर सकते हो। आगे जाते हैं। आगे उसने आपको एक इमेज बना के भी दिखाई हुई है कि डेस्कटॉप की स्क्रीन को उसने हाईलाइट किया हुआ कि ये डेस्कटॉप है। उसने साथ आइकन्स बनाए हुए हैं कि आइकन को उसने हाईलाइट करके दिखाया कि ये आइकन है। स्टार्ट बटन कहाँ पे है, टास्क बार कहाँ पे है। आगे लिखा हुआ है जी हाउ टू शट डाउन योर कंप्यूटर, कि कंप्यूटर को शट डाउन कैसे करते हैं। कह रहा है जी क्लिक ऑन स्टार्ट, जो हमने बटन देखा था लेफ़्ट साइड पे टास्क बार की। स्टार्ट बटन को जैसे ही हम क्लिक करेंगे, एक हमारे पास न्यू एक टास्क बार ओपन होगी, विंडो ओपन होगी। उसके अंदर हमें एक ऑप्शन मिलेगी शट डाउन की। जैसे ही हम शट डाउन के ऊपर अपना कर्सर ला के क्लिक करेंगे, वहाँ ही हमारा कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा, पावर ऑफ हो जाएगा। हाउ टू रीस्टार्ट दी कंप्यूटर, कंप्यूटर को रीस्टार्ट कैसे करते हैं। रीस्टार्ट का मतलब होता है कि जब कंप्यूटर हमारी विंडो को बंद करेगा
तो ऑटोमेटिकली उसको ऑन कर दे उसी टाइम। ठीक है, तो कैसे करते हैं, उसी तरह से वही प्रोसीजर है। स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, जो आपका शट डाउन जहाँ पे लिखा हुआ था उसके साथ एक छोटा सा एरो का बटन होगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक आपको ड्रॉप डाउन सी लिस्ट ओपन होगी, उसके अंदर आपका शट डाउन, रीस्टार्ट, स्लीप, ये सब ऑप्शंस आपको मिलेंगी। वहाँ पे आप जब जैसे ही रीस्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली शट डाउन होगा और ऑटोमेटिकली खुद ही ऑन हो जाएगा। इसे रीस्टार्ट करना कहते हैं। आगे लिखा है जी विंडो एंड इट्स स्ट्रक्चर, कि विंडो और उसका स्ट्रक्चर क्या है। विंडो ऐसा सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कहते हैं। विंडोज़ है डिफरेंट वर्जन, लाइक विंडोज़ 98 है, आगे विंडो एक्सपी है, विंडो विस्टा है, विंडो 7 है, विंडो 8 है, फिर आगे विंडो 10 है, फिर उसके बाद विंडो 11 जो करंट चल रही है। आगे आ रहा है जी बेसिक विंडो प्रॉपर्टीज़, कि जैसे ही हम क्लिक माई कंप्यूटर के आइकन पे क्लिक करते हैं हमें एक विंडो ओपन होती है, उस विंडो को हम कंप्यूटर फोल्डर कहते हैं। जो ब्लू बार होती है टॉप ऑफ विंडो, उसके ऊपर 3 बटन बने होते हैं, उसके राइट हैंड साइड पे 3 बटन बने होते हैं इस तरह से। यहाँ पे क्रॉस बना होता है, यहाँ पे मैक्सिमाइज़ का साइन होता है, यहाँ पे माइनस का साइन होता है, जिसे हम मिनिमाइज़ कहते हैं। अब ये 3 बटन काम क्या करते हैं, जैसे ही हम कोई भी विंडो हमारी ओपन है, प्रोग्राम हमने ओपन किया, हम उसको मिनिमाइज़ करना चाहते हैं, उसको हम ये जैसे ये बटन दबाएंगे वो डॉक्यूमेंट हमारा जो भी हम प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन है, वो हमारी मिनिमाइज़ हो जाएगी। मैक्सिमाइज़ से क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर हमारी एक डेस्कटॉप स्क्रीन है, फॉर एग्जांपल ये डेस्कटॉप की स्क्रीन है हमारी, उसका साइज़ ये है जो हमारा डिस्प्ले है। अगर हमने कोई भी एप्लीकेशन ऑन किया है उसका साइज़ आ गया ये, हम चाह रहे हैं उसको वो हमारे पूरे डिस्प्ले के ऊपर शो। जैसे ही हम इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे वो फाइल इनलार्ज हो जाएगी और हमारी पूरी स्क्रीन के ऊपर वो शो होना शुरू हो जाएगी। इसे कहते हैं मैक्सिमाइज़ करना। आगे आता है ये क्लोज़, इसे हम क्लोज़ कहते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे कोई भी हमारी फाइल ओपन है, डॉक्यूमेंट ओपन है, वो वहाँ से ही क्लोज़ हो जाएगा, बंद हो जाएगा। आगे आते हैं, आगे लिखा हुआ है स्टेटस बार। स्टेटस बार कह रहा है इट रिसाइड्स एट द बॉटम ऑफ द विंडो, इट प्रोवाइड्स सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट विंडो, कि इसमें आपको कोई भी आपकी जो विंडो की इंफॉर्मेशन है वो बता रहा होता है कि जी, जो उसने आपको इमेज में हाईलाइट भी किया हुआ है कि कंप्यूटर का नाम क्या है, विंडोज़ कौन सी है, उसकी मेमोरी क्या है, रैम कितनी है, उसके अंदर आपका प्रोसेसर कौन सा यूज़ हो रहा है। फिर आगे आती है सिस्टम इंफॉर्मेशन। ये सिस्टम की इंफॉर्मेशन आपने कैसे निकालनी है। आपने देखा होगा आपकी एक डेस्कटॉप स्क्रीन होती है, उसके ऊपर आपको एक माई कंप्यूटर का आइकन नज़र आता है। विंडोज़ 7 के ऊपर माई कंप्यूटर होता था और जो विंडोज़ 10 है लेटेस्ट है उसके ऊपर दिस पीसी लिखा होता है। जैसे ही आप उसके ऊपर राइट क्लिक करके करेंगे नीचे उसकी आपकी प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी। प्रॉपर्टीज़ पे जैसे ही आप जाएंगे आपको कंप्यूटर की जो भी उसकी इंफॉर्मेशन है सिस्टम की वो आपको शो हो जाएगी कि इसके अंदर कितनी रैम लगी हुई है, कौन सा प्रोसेसर यूज़ हो रहा है, कितनी इसकी स्पीड है, हर चीज़। इसमें विंडो कौन सी है, विंडो का वर्जन कौन सा है, आपको वहाँ पे हर चीज़ शो हो जाएगी। आगे आते हैं चेंज डेट एंड टाइम, कि कंप्यूटर के अंदर डेट एंड टाइम चेंज कैसे करते हैं। जो आपकी ये बुक है इसके अंदर उन्होंने विंडोज़ 7 को यूज़ किया हुआ है। विंडोज़ 7 का कैसे टाइम चेंज करते थे, इसकी जो टास्क बार है ये समझे हमारी स्क्रीन है, डिस्प्ले है, ये टास्क बार यहाँ पे होती है इसके बॉटम में डिस्प्ले के, ये टास्क बार आ गई। यहाँ पे आपका वो विंडो का साइन होता है, ठीक है। लेफ़्ट हैंड साइड पे विंडो का बटन होता है, उसकी राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे डेट एंड टाइम शो रहा होता है इस एरिया पे जो मैंने हाईलाइट किया। जैसे ही आप डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक छोटी सी विंडो ओपन होगी, क्लॉक बनी होगी, साथ कैलेंडर बना होगा, उसके नीचे लिखा होता है जी चेंज डेट एंड टाइम। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी जिसके अंदर आपका लिखा होगा जी टाइम चेंज करने का ऑप्शन होगी, आपको डेट चेंज करने की ऑप्शन मिलेगी, टाइम जोन चेंज करने की ऑप्शन मिलेगी। आप जिस कंट्री में हैं उस हिसाब से उसका टाइम जोन चेंज करें, सेलेक्ट करें
जैसे ही आप सेव करेंगे आपका डेट और टाइम वहाँ पे जो करंट चल रहा है वो आ जाएगा। आगे जाते हैं जी। आगे उसने पर्सनलाइज जिसमें आपका वो बताया हुआ है कि सिस्टम की वॉलपेपर चेंज करना है, कलर चेंज करने हैं, क्या करना है, वो सारा कुछ आपको बताया हुआ है। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे खाली विंडो पे, इसको इरेज करते हैं, जैसे ही आप खाली डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर राइट क्लिक करेंगे आपके सामने एक मेन्यू ओपन होगा। उसके एंड पे एक बटन नज़र आ रहा होगा जिस पे लिखा होगा प्रॉपर्टीज़। ठीक है, जैसे आप प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे आपको एक नई विंडो ओपन होगी जिसके अंदर आपके कंप्यूटर के वॉलपेपर्स होते हैं जो आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पे, लॉक स्क्रीन पे आप जो लगाना चाहते हैं वो आपके वॉलपेपर शो होंगे। आपने विंडो के कोई साउंड रखना है, फॉर एग्जांपल आप कोई डिवाइस प्लग इन कर रहे हैं, प्लग आउट कर रहे हैं, उसका साउंड, जैसे आप कोई USB ड्राइव या कुछ भी आप कंप्यूटर को डिवाइस लगाते हैं वो साउंड उसका क्या है, जैसे आप उतारते हैं उसका साउंड क्या है, विंडो ऑन कर रहे हैं उसका साउंड, विंडो शट डाउन कर रहे हैं उसका साउंड, तरह तरह के आप यहाँ से साउंड लगा सकते हैं, वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं, स्क्रीन सेवर लगा सकते हैं। ये हमारी पर्सनलाइजेशन होती है। आगे जी हेल्प एंड सपोर्ट है। जैसे आप विंडो के ऊपर F1 यहाँ दबाते हैं या यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड एक्सपेंसिव हेल्प एंड सपोर्ट फीचर ड्यू टू सर्टेन थिंग्स ऑन योर कंप्यूटर। हेल्प एंड सपोर्ट फंक्शन बाय क्लिकिंग द स्टार्ट बटन एंड सेलेक्ट हेल्प एंड सपोर्ट और प्रेस F1 थ्रू कीबोर्ड। या आप विंडोज से स्टार्ट बटन में जाके वहाँ से हेल्प एंड सपोर्ट को यूज़ कर सकते हो, या शॉर्टकट की जो कीबोर्ड के ऊपर आपको फंक्शन कीज़ मिलती हैं उसके ऊपर F1 की आप प्रेस करेंगे तो वो डायरेक्ट आपकी विंडो की हेल्प एंड सपोर्ट सिस्टम ऑन हो जाएगा। ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 1 उसका मॉड्यूल 2 का CS के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको आपने सारा वॉच करना है, सारी वीडियो देखनी है। कोई भी आपको क्वेश्चन होता है, कोई भी क्वेरी है वो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका प्रॉपर रिप्लाई करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे और आपका कोर्स कंप्लीट हो सके आपके लिए भी, और मिड टर्म के लिए तैयारी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। आपको पता ना चाहिए कि मैक्सिमाइज़ कैसे करते हैं, जो मैक्सिमाइज़ का बटन है वो उसका आइकन क्या है, मिनिमाइज़ कैसे करना है, क्लोज़ कैसे करना है, कंप्यूटर को टर्न ऑन कैसे करना है, उसको ऑफ़ कैसे करना है, सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।